और सबको पता है कि जब किसी के घर से बेटी विदा होकर के जाती है, ध्यान देंगे इधर, जब किसी के घर से बेटी विदा होकर के जाती है तो घर वाले, माता पिता, परिजन, भाई बहन सब लोग रोते हैं। लेकिन विचार करिएगा कि बेटी के विदाई में सबसे ज्यादा रोता कौन है? अगर बेटी की जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? एक पिता का। सबसे ज्यादा दुख एक पिता को होता है। मैं आपको बताऊं, इस संसार में कितना हो कठोर छाती वाला ही पिता क्यों ना हो, जब उसके घर से उसकी बेटी विदा होकर के जाती है तो यह जान ले कि वह पिता अपनी आंख में आंसुओं को रोक नहीं पाता। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी के विदाई में अपनी आंख में आंसुओं को छिपा सके? विचार करिएगा कि जिस आंगन में बेटी ने जन्म लिया, जिस आंगन में खेली कूदी बड़ी हुई, जब उस आंगन को छोड़कर, उस परिवार को छोड़कर दूसरे घर जाती है तो सोचिए कि उसके माता पिता पर कैसा प्रभाव पड़ता है। पता है, माता पिता भी कुछ कर नहीं पाते। जब बेटी दूसरे घर जाती है तो माता पिता भी सोचते हैं कि ये तो संसार का नियम है, ये दुनिया का नियम है। और माता पिता अपनी बेटी को एक ही चीज सिखाते हैं कि बेटी, किसी के घर जा रही है, अगर वहां तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई दुख हो तो घर के किसी कोने में बैठकर दो आंसू बहा लेना, रो लेना, मन को हल्का कर लेना, कभी नैहर में शिकायत लेकर के बताना। लेकिन सोचिए जब उस बेटी को उसके ससुराल में कष्ट होता है तो उसके माता पिता पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन माता पिता कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो जानते हैं कि अब हमारी बेटी को अपना सारा जीवन ससुराल में ही बिताना है। तो देखिए, आज जनक जी के घर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्रियां एक साथ विदा होकर जा रही हैं। सोचिए, हमारे घर से एक बेटी विदा होकर जाती है, हमें इतना कष्ट होता है, तो जनक जी के घर से तो चार पुत्रियां जा रही हैं। जनक जी के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। सीता जी बार बार कह रही हैं कि एक बार मेरे पिताजी को मेरे सामने लाओ। जनक जी में सामर्थ्य नहीं है कि सीता जी के सामने आकर खड़े हुए, लेकिन फिर भी जनक जी आते हैं तो सीता जी दौड़ते हुए जाती है और उन्हें अपने गले लगाती है। जनक जी वैराग्यवान कहलाते हैं, लेकिन उनकी धीरता भी भाग जाती है। जनक जी भी जोर जोर से रोने लगते हैं। तब लोग समझाते हैं कि जनक, ये दुनिया का नियम है, हर पिता को अपनी बेटी की विदाई करनी पड़ती है, आप भी विदाई करिए। तब जनक जी चार पालकी मंगाते हैं, अपनी चारों बेटियों को पालकी में बिठाते हैं। उसके बाद बारात जो है, अच्छा एक विदाई गीत बजाए। कैसे एक बेटी अपने ससुराल जाती है तो माँ कैसे समझाती है और कैसे समझाना चाहिए। और जो हमारी यहाँ कुंवारी बहनें हैं जिनको विवाह करके भाई दूसरे घर जाना है, थोड़ा वो भी समझे कि ससुराल में कैसे